श्रीमान सुनील जी शौरान, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। अभी अंगदेव जी ने कुछ बातें कही रामलाल जी के लिए, लेकिन परिवार के लोग आज उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। श्रीमान सुनील जी शौरान, आज मेरे दादाजी की 25वीं श्रद्धांजलि सभा में मैं उनको नमन करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने जो यहाँ आकर मेरे दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, मेरा परिवार आपका हृदय से ऋणी है। साथियों, ये उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, लेकिन 1998 के बाद में पता नहीं चला कब 25 साल निकल गए। मैंने मेरे दादाजी को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी सोच को बहुत नज़दीक से देखा है, उनके धैर्य को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। साथियों, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह जो हमारे परिवार के प्रति है, इसके लिए हमारा परिवार आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं लावणी का समय है, गर्मी का बहुत तेज़ गर्मी है। 9 बजे से सब लोग पंडाल में उपस्थित हैं। ज़्यादा समय नहीं लेके मैं 2 शब्दों में मेरी बात को विराम देना चाहूँगा। मेरे दादाजी हर गरीब, हर शोषित वर्ग, हर पिछड़े वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी सोच हमेशा उस परिवार के प्रति पॉजिटिव रहती थी जिस परिवार में कोई बच्चा पढ़ाई में आगे निकलने का हुनर रखता हो। मेरे दादाजी का सामाजिक जीवन और शैक्षणिक जीवन बहुत शानदार रहा है और वो आज इस क्षेत्र में एक मिसाल के रूप में है। जिस भी काम को मेरे परिवार ने किया है, चाहे वो किसानी का काम हो, चाहे शैक्षणिक योग्यता का काम हो, एक चैलेंज के रूप में किया है। इसका उदाहरण आपके सामने है। मैंने बुजुर्गों से सुना है और देखा है, जब भी मेरे दादाजी के टाइम खेती हो जाती थी, अनाज निकालने का टाइम होता था, तो आसपास के गांव के लोग पूछते थे कि रामू जी का कितना न्याज हुए है। रामू जी के न्याज होने का मतलब जमाना हुआ है या अकाल पड़ा है। और उसी परिपाटी को मेरे पिताजी और चाचा जी और मेरे भाई बहनों ने आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कायम की है कि जिस दिन भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, पूरे राजस्थान के लोग नजर रखते हैं कि रामलाल शिक्षा संस्थान का क्या रिजल्ट है। मेरे साथियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि मेरा परिवार जिस भी क्षेत्र में जैसा भी कार्य करेगा, एक चैलेंज के रूप में करेगा, पिछड़े शोषित गरीब को गणेश मान के सेवा करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिन बुराई वाली ताकतों ने मेरे परिवार के साथ जिस टाइम भी छल कपट किया है, आप सब लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहा है। आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह हमारी पीठ पे हमेशा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारा परिवार एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में आके काफी परेशान हो गया था। उस टाइम मैंने मेरे बुजुर्गों के, मेरी माताओं के, मेरी बहनों के, मेरे नौजवान साथियों के आंखों में आंसू देखे थे। वो आंसू आज तक भी नहीं सूखे हैं। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, ये कोई राजनीति का मत नहीं है, लेकिन मैं उन ताकतों को एक चैलेंज के रूप में बात करना चाहता हूं कि अगर किसी शोषित का, अगर किसी दलित का, अगर किसी पिछड़े का, अगर किसी जरूरतमंद का नाजायज तरीके से शोषण किया जाएगा, तो मेरा परिवार उस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई करेगा। आप यहाँ इतनी संख्या में पधारे, इतनी गर्मी में आपने हमें सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं इस महान शख्सियत को नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इनके दिए हुए संस्कार मैं मेरी जिंदगी में नहीं भूलूं और मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत।